number containing only 17? वो आपने करके दिया था सर कल किया था सर ये। कल किया था ना? हाँ सर। तो इसी सवाल के लिंक में वो था ना, only 17 ऐसा, और लिखा हुआ रिपीटेशन नोट अलाउड था। हाँ रिपीटेशन नोट अलाउड, क्वेश्चन ऐसा था और रिपीटेशन नोट अलाउड में। तो तुम बताओ कि 3 डिजिट नंबर बनाना है अपने को जिसमें एक ही 7 होना, तो कितने सारे थे? हो सकता है कि 7 पहले यूनिट प्लेस पे हो सकता है कि 7 10th प्लेस पे हो, अरे बोलो, और हो सकता है 7 कितना 100th प्लेस पे हो, ऐसा ही ना? यस सर। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो तुम बताओ कि यहाँ तो 0 नहीं होंगे ना बेटा? 0 और 7 तो खत्म हो गया, तो कितना बचा? 8। 8 आवाज कम आया लोगों से? 8 अब बताओ यहाँ पे कितना? 8 क्यों 8 क्यों? 0 होगा यहाँ पे 0 आएंगे ना। तो 1 है। नेक्स्ट बोलना है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर से कितना? 8। 8 वहाँ पे नेक्स्ट 8 आगे वाले में बताना। 9 और 8 यहाँ पे 9 क्यों? 9 और 8 0 भी आएगा, और दिस प्लस दिस प्लस दिस। हाँ ये पूछना था, आपने थर्ड बॉक्स में सेकंड ब्लॉक में 9 क्यों लिया? टोटल डिजिट कितने बेटा? टोटल को 100 प्लेस पे 7 है, और उसके नहीं, पूरा डिजिट कितने होते? 10 डिजिट होते ना अपने पास, 0 से हाँ। लेकर के 9 तक। हाँ उसमें एक डिजिट को यूज कर लिया, तो बाकी कितने ऑप्शन बचे अपने पास? 8 बचा, 9 बचा, 9 बचेगा ना, 10 में से एक यूज हो गया तो 9 बचेगा, तो दूसरे में 9 डाल दिया, फिर एक आधा यहाँ भी भर जाएगा, फिर एक पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगा अगले बॉक्स को लेकर के, तो फिर मैंने इतना डाल दिया। ये था आपका टोटल। तो टोटल कितना था बेटा बोलना? 64 प्लस 64 प्लस कितना? 72। कितना आ रहा था बताओ मुझे, कल की बातें बोल रहा हूँ। 200 200 कितना बोला? 200 200 चल ठीक। इसी पे था फाइंड 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग एटलीस्ट 17। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कंटेनिंग ओनली एटलीस्ट 1। अब तू बताना कि कंटेनिंग एटलीस्ट 17 यानी एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम एक। रिपीटेशन वाला। एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नन। मैंने फिर से लिख रहा हूं, कभी भी एटलीस्ट 1 की बात करूंगा, एटलीस्ट 1 की बात करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा? टोटल माइनस कितना बेटा? क्या बोला मैंने? नन। ये बात समझ में आया था कि नहीं आया था? एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नन क्यों लिखते हैं? समझ में आया था। यानी कहने का मतलब कि एटलीस्ट 1 7 का मतलब कि कम से कम एक 7 होना। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 7 प्लस 2 7 प्लस 3 7 सारे हो सकते हैं। अब एक बात तुम बताओ, इसीलिए मैं क्या करता हूं कि पहले टोटल निकाल लो और जिसमें एक भी 7 नहीं उसको माइनस कर लो, तो एटलीस्ट 1 निकल जाएगा। तो टोटल डिजिट कितने बन जाएंगे बताओ मुझे? 3 डिजिट के बनाने बेटा। तो पहले के पास कितना ऑप्शन है, दूसरे के पास क्या ऑप्शन है? सारी चीज मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। पहले के पास 9 8 9 10 10 10 क्यों? हाँ सर, रिपीटेशन और 0 भी एटलीस्ट 1 7 का मतलब बोला कि 2 7 भी हो सकता है, और 2 7 होगा तो रिपीटेशन अलाउड होगा ना। अरे जी बोलो, जी बोलो। यस सर। ये हो गया टोटल। माइनस
माइनस नन, नन कर रहा हूं यानी एक भी 7 नहीं होना। 7 को मैं डिजिट से ही हटा दिया, जो भी अपना काउंट है ना उसमें से डिजिट में से 7 को गायब कर दिया। तो बताओ मुझे कि अब कितने डिजिट बचा? 8 9 9 ये हो गया टोटल। और ये 8 मान 9 रहा हूं 9 नन। नन का मतलब क्या हुआ? नन का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक भी 7 नहीं हो। अरे बोलो। अब जिसमें सर एक भी 7 नहीं हो का मतलब क्या? 7 को अपने डिक्शनरी से भगा हटा दिया, तो डिजिट बचे कितने? 10 थे ना, तो 9 डिजिट हो गए। और उसमें भी एक बात है कि 0 पहले डिजिट 0 पे नहीं नहीं चलेगा। आएगा। अरे बोलो। हाँ तो हाँ पूरा सर, नहीं रखना, यानी पहला तो 8 भरने का पॉसिबिलिटी है। यस सर, दूसरे को भरने के लिए कितना बेटा बोलना? 0, 7 छोड़ के बाकी 9। इसको भी भरने का तरीका 9। 9 नहीं समझा होगा। समझा। सर मुझे नहीं जल्दी समझा। बता देना, 900 में से कितना माइनस करूं? जल्दी बोलो, आंसर हो जाएगा। सर वापस एक बार बताओ ना, ये नन वाला। 200 में से हाँ 648 माइनस। हाँ बेटा, एक बार समझ सुनना। मैं एक बोल रहा हूं, मैं एक एग्जांपल तुमसे पूछ रहा हूं, देखना। जो स्लो लर्नर है उसके लिए, जो धीरे धीरे सीखता, आराम आराम से, आराम आराम से, आहिस्ते आहिस्ते, उनके लिए मैं तुमसे बोला कि बेटा मेरे को कम से कम 1 रुपया दो। मांग रहा हूं, हाथ पसार के मांग रहा हूं, मेरे को कम से कम 1 रुपया तो दो। तो कम से कम 1 रुपया बोला मैंने। मैंने ये नहीं बोला कि 1 ही रुपया दो, नहीं, कम से कम 1 रुपया दो। यानी 1 से कम नहीं लूंगा। 1 रुपया भी दे सकता, कोई 2 भी दे सकता, कोई 10 भी दे सकता, कोई 20 भी दे सकता। अरे बोलो। हाँ सर। तो मैंने क्या यस सर, दिमाग लगाया कि कौन कितना दे रहा, वो तो हमको पता ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं कर सकते अपन। मैंने बोला आपसे कि कम से कम 1 रुपया दो। तो मैंने क्या किया, टोटल निकाल दिया कि कितना कलेक्शन जो भी हुआ, उसमें से मैं काम किया कि कितने लोगों ने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया, उसको माइनस कर लिया। तो क्या कम से कम तो निकल गया ना? हाँ सर। कम से कम 1 रुपए का मतलब क्या हुआ? 1 भी देगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, लाखों आएगा, करोड़ों आएगा, अरबों आएगा, नील भी आएगा। अरे बोलो। कम से कम 1 का मतलब क्या? टोटल में से, टोटल जितना कलेक्शन हुआ उसमें से 1 भी रुपए नहीं देने वाले को माइनस कर लो। उतने लोग हमें कम से कम 1 रुपया दिया। नहीं समझ? ये समझा सर। तो वो इसमें बताओ ना। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 7, मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे? पहले वो मैं काउंट कर लेता हूं कि सभी डिजिट को मिलाकर के टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे पास। टोटल नंबर बनाने का अपने पास डिजिट टोटल 10 है, जिसमें शून्य नहीं चाहिए पहले अंक पे, तो इसीलिए मैंने 9 लिखा। दूसरे जगह पे सब चीज चलेगा, यानी टोटल 3 डिजिट के नंबर अपने पास बनने वाले हैं, तो 900 बनने वाले हैं टोटल 3 डिजिट के नंबर, हाँ सर, जिसमें से समझा सर, समझा। जिसमें हाँ से एक भी 7 नहीं वाला सबसे पहले हटा देता हूं। मान लिया कि 7 नहीं है, तो 7 नहीं वाले नंबर कितने होंगे? तो मैंने 7 को अपने डिक्शनरी से डिलीट कर दिया, तो टोटल नंबर हमारे पास 10 थे पहले, उसमें से 7 हटा दिया तो 9 बचे। हाँ सर, और समझा। उसमें भी 0 का नखरा अलग है कि मैं पहले जगह पे नहीं जाऊंगा। अरे बोलो। 0 के नखरे हैं। हाँ जी। क्या है 0 के नखरे? वो तो 0 बोलता है कि मैं पहले नहीं आऊंगा बाबा, बॉर्डर पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को मार देगा लोग। 0 बोल रहा नहीं आएगा, 7 है ही नहीं, तो कितने बचे टोटल? 8। अरे तुम बोलना, 0 तो बोल रहा है कि मैं पहले नंबर पे नहीं जाऊंगा, और 7 तो मैंने पहले ही उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया हूं, हाँ यानी सर। 2 डिजिट तो हट गया 10 में से, तो कितना डिजिट बचा? 8 बचा। वही 8 8 मैंने लिखा। यस अब सर। लो, अब फिर उधर से 0 आता है। अब मैं तो तैयार हूं कहीं पे भी जाने के लिए। हाँ सर। तो 7 तो हट ही गया था, 7 को तो मैंने हटा ही दिया था पहले ही डिक्शनरी में से, तो 9 डिजिट थे अपने पास। 9 में से फिर 9 बोला कि मैं कहीं, 0 बोला कि अब मेरे को कहीं भी रख दो, यहां भी रख दिया, यहां भी रख दिया। अरे कहानी समझा? हाँ सर,
तो कितना आया बेटा, बोलना है 900 में से कितना माइनस कर, बोलो 348 252 252 252 648 81 इंटू 8 ना 8 और ये 64 सर आया 250 252 इतने सारे नंबर होंगे जिसमें कम से कम एक तो 7 जरूर होगा। वाह बेटा वाह, क्या मौज कर दिया आपने। सर रियली में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं इस चैप्टर को, मेरे को बताओ। कर रहे हाँ मैं सर इस चैप्टर में बता रहा हूं कि 90% टीचर इस चैप्टर को मुसीबत बना देते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर को एंजॉयबल बनाता हूं। बच्चे एंजॉय करते हैं इस चैप्टर, बराबर है। 90% जल्दीबाजी में खत्म करते हैं कि छोड़ो यार, एक टॉपिक बच्चों को नहीं समझ में आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा, तुम पढ़ाओ बढ़िया, आएगा, मेरी गारंटी है आएगा। कहानी समझ में आता ना बेटा आपको? हाँ सर बस मैं कहानी तो कर रहा हूं। चलो ठीक है, देखिए ना, सर। एक सवाल और दिया था मैंने, सर मैंने कितने इसको लोगों को सही हुआ होगा? सर हाँ सर मैंने अभी इसको किया, यही आंसर आया, लेकिन मैंने अलग स्टेप से किया सर। हाँ, क्या किया बेटा, थोड़ा बोल दे, बाकी लोग भी सुन लेंगे। सर मैंने वो एटलीस्ट 1 7 बोला ना, हाँ, तो मैंने ऐसा पहले स्टेप में ये किया कि 3 डिजिट नंबर में पहले एक ही 7 आएगा यूनिट प्लेस पे, फिर हाँ 10 जी, प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, तो कोई उसकी बात नहीं, हाँ सर। बढ़िया, अच्छा सोचा तुमने। कहाँ सोचा था बेटा? अच्छा सोचा बेटा। हाँ सर, सोचने का स्थान कहाँ था तुम्हारा? बेड पे सर। बेड पे सोचता? अरे तुम क्या करते हो बेड पे बाबा। चलो नेक्स्ट बोल बेटा। हाँ, क्योंकि इस तरह का दिमाग शौचालय में ही चलता है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ बोल, सवाल क्या था नेक्स्ट? Number of 3 digits in which हाँ, digits at 100 place is greater than other 2 place. अच्छा, यानी क्वेश्चन भी लाजवाब थे, जिसका यानी निकालना है नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट ना नंबर। कंडीशन क्या है? इन विच, बोलना, इन विच डिजिट्स 100 एट 100 place is greater than other 2 place. प्लेस इज ग्रेटर देन Other 2 place. अदर 2 प्लेस, अदर 2 प्लेस। क्या बात है बेटा, क्या बात है, इसमें भी अपन मौज ही करेंगे। ये भी आया सर। सबको आ गया? कितना मेरा आंसर बोलो? मेरा 285 आया सर। सर 285। हाँ, मेरा भी वही आया सर। तो फिर मेरा भी आएगा। देखिए ना बेटा, जिसने ट्राई किया है वो भी मैच कर लेना, जिसने नहीं किया है वो मेरे साथ देख लेना। मैं तुम्हें कंडीशन दिया, 3 लोग हैं अपन, 3 डिजिट ही बोला ना, बोला ऐसा कि 100 प्लेस पे जो नंबर होगा, 100 प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या रहेगा? ग्रेटर होगा अदर 2 place बड़ा, से। इधर से बड़ा होगा। तो मैं 0 तो रख ही नहीं सकता हूं, यहाँ पे 3 डिजिट है तो क्या रख सकता हूं? कम से कम तो 1 रख सकता हूं। 1 और 1 से छोटा नंबर बोलो ना। 0 0.5 0 0 100 आता सर वो। 0 और जिधर 0 रखना पड़ेगा, डिजिट में रखना बेटा। जो भी आपका 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है ना, वो रखना होगा। एक पॉसिबिलिटी ऐसा बना। क्या दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा भी बनेगा क्या कि यदि मैंने यहाँ पे 2 रखा तो इधर के पॉसिबिलिटी क्या होंगे? 0 और 1। हाँ से छोटा ना, तो 0 और 1 ऐसा रख सकता हूँ। कितना अच्छा गेम Yes, यार, sir. कितना मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या मौसम है यार। ओहो। ऐसे स्क्वायर करके जाएंगे फिर वो। यार तुम बताओ ना कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, और यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ही था, यहाँ भी एक ही था। वो ऐसा ही यदि मैंने यहाँ पे 3 रख लिया, तब पॉसिबिलिटी बोलो 0 1 2 ठीक है सर, ठीक है। तो ये कितना 1 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर, ऐसों चलते रहेगा।
तो मैं आखिरी में भी यदि लिख दिया, यदि इधर वाला मैंने लिख दिया 9, तो इधर वाले के पॉसिबिलिटी कितने 8 हो जाएंगे। सर 0 से लेकर के सर वहाँ पे 9 आएगा ना? नहीं होंगे सर, भी आ जाएंगे ना। हाँ 9 अरे भी नहीं, 99 नहीं रहे, 9 स्क्वायर रहे। अब तू बता कि टोटल की बात यदि मैं करूं तो टोटल की बात करना होगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, टेल कहां तक जाएगा? 9 स्क्वायर 285। 55 अब तुम बताओ कि एक रिजल्ट जानते हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का एडिशन इस तरह से n स्क्वायर तक रहा तो कितना जानते हो बेटा? बोलना। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना? 6। याद करो, अरे प्रोग्रेशन में सीखा था रे। हाँ सर, तो n का वैल्यू कितना? 9 है ना यहाँ पे, 9 ना? यस 9 सर, रखो, 10 9 रखो बेटा। तो 9 इंटू 10 इंटू 9 दूनी 18 और एक 19 अपॉन 6। बोलो 95 आएगा सर। एक कैंसिल हो जाएगा बेटा 3 से और एक 2 से और एक 3 3 जा 3 इंटू 2 6 6 इंटू 19 आया सर 285। कितना हो जाएगा बेटा? 19 इंटू 6 ना 54 होगा क्या? 1710 आता सर वो टोटल। 9 अच्छा सर, ये 285 आएगा सर, 285 ये 285 आएगा। 9 into the 38 into 3 38 इंटू 3 कितना आ रहा है? 285 नहीं आएगा? 285 38 इंटू 3 करो ना, ये भी नहीं आ क्या? 24 के 4 2 285 सर। 114 ना नहीं रे? सर 114 आ रहा है सर। कैलकुलेशन चेक करो से। क्या? कैलकुलेशन रॉन्ग हुई सर। हाँ हाँ, सर, वो- 95 आया था सर। 285 आता सर। सर पहले वो करके सेट मल्टीप्लाई करो ना, फिर बाद में डिवीजन करो। एडिशन सर आपने वो डिवाइड में 2 लिखा ये ऊपर, इधर गड़बड़ हुई सर। हाँ सर क्या डिवाइड में? वो ऊपर सर डिवाइड वो में 2 5 जा 10 आएगा ना सर, आपने 2 2 जा 10 आएगा लिखा। सर, वो तो आपने 2 लिखा। ऐसा 2 क्या? 5 जा 10 आएगा ना। 5 होगा, बराबर है, कैलकुलेशन मेरा गलत है। हाँ 3 जा और एक कितना? हाँ तो 15 इंटू 19 कितना आएगा अब बता आएगा मुझे। सर, अब आएगा 285 285 आएगा। 285 बोलो। यस सर, कितने लोग सही हुआ? कितने लोग को चमका? मेरा हुआ। चमका सर। यस सर, कितने लोग को चमका बेटा? चमका। अरे हमारे सामने इतने बच्चे यार, 20 लोग हैं, 20 लोग में किसी का नहीं चमका? अरे हाँ मोहित चमक गया बेटा। चमका क्या बात है, चमको सर, चमको। चमकू ना। चलो बढ़िया से, अब आगे बोलू? हाँ सर, अगला सवाल दूं? वो और एक क्वेश्चन था। दूसरा वाला समझो सर, वो मेरे को नहीं अच्छा, एक समझा। और भी सवाल था हाँ यार, सब सवाल तू मेरे पे ही डालता है। हाँ तुम नहीं थोड़ा सर, एक बार आंसर ही वो- बता देना वो पहले, उसके बाद ही मैं आऊंगा। क्या सर? आंसर बोलना जो सवाल था उसका। सर उसका आंसर 5 है। मेरे को समझा ही नहीं सर। ओके नो इशू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल तो एक बार पढ़ जाओ, सवाल तो पढ़ जाओ यार। हाँ All possible 3 digits even number which हाँ। can be formed with condition that if pi is 1 digit then 7 can be next digit only. अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा है कि आपको 3 डिजिट इवन नंबर निकालना है। समरी लिख देता हूं सवाल का, 3 डिजिट्स Even number. इवन नंबर, और कंडीशन ऐसा बोल रहा है यदि 5 एक डिजिट है तो उसके बाद का डिजिट 7 होना। हाँ अरे सर। बोलो Yes sir. यही है ना? हाँ वाह 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 वाह। अच्छा किसने किसने क्या क्या सोचा, थोड़ा सा देखता हूं।
कितने लोगों ने क्या सोचा बेटा? थोड़ा सा यदि आपका सोच सही है तो बता सकते हो। सर लास्ट में तो सर 100 प्लेस पे 5 रखा, फिर 10 बेटा प्लेस कुछ पे भी 7 और यूनिट प्लेस कुछ पे भी हो, सोच सही होनी चाहिए। सोच गंदी हो ना यस सर। सर तो आप गंदा गंदा सोच सकते। डबल मीनिंग नहीं करते सर। सोच सही होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कुछ भी हो, सोच पे ही डिपेंड करता सारी चीजें, बराबर है? सोचो साथ क्या जाएगा, इसीलिए सोचो इस पे थोड़ा। बोलो। हाँ सर। हाँ, कोई तो कुछ बोल रहा था, मेरे को 3 डिजिट बोला ना, तो मैं तो पहले 3 डब्बे बनाऊंगा। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8। और बोला कि 3 डिजिट इवन नंबर। कुछ तो तू भी बता, बाकी इवन नंबर बोले तो लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन Zero. नंबर 0 2 4 6 8। क्या क्या होना चाहिए? बोलना एक बार। 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। 4 6 और 8 ना, 8। हाँ सर। यानी कितने पॉसिबिलिटी है लास्ट वाले भरने का? 5। 5। क्या बात। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला कि 5 ऐसा नंबर आपको बनाना है कि 5 के बाद 7 आना। तो मैंने एक काम किया, पहले इसमें 5 को फिक्स कर लिया, तो अगला नो डाउट ना, अगला तो ऑटोमेटिकली 7 ही आएगा। 7। बोलो जी। हाँ सर। हाँ सर। 7 आना ही है ना? हाँ सर। हाँ सर, फिर टोटल 5 आता है। का भी तरीका एक है, ये तो कंपलसरी है बेटा कि ये तो आना ही है 7। तो कंडीशन में बोला है, कंडीशन बोला है। तो टोटल इसमें से कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। 5। हाँ यस सर। हाँ और क्या फिर और बोलना? बस उतना ही आंसर है सर फिर बाद में 5 नहीं लेने का, क्यों नहीं? पाँच। वो 100 प्लेस पे 5 नहीं लेने का बाद। फिर हाँ सर 5 आफ्टर 7 बोले ना, तो 7 पहले आएगा ना। हैं? सर नहीं कौन सर। सा नंबर से आया तू? सर नहीं 5 सर, आएगा ये सर। सही है। बराबर है दूसरा सर। पाँच बोल आएगा रहा, सर आंसर, इसके सही है आगे सर, ना अभी। यही है दूसरा सर। बॉक्स बोल रहा सर मैं। 10 पे 5 लिया तो फिर यूनिट पे 7 थोड़ी ना आने वाला। नहीं, 5 के बाद 7, ऐसा हिंदी में लिख लेना, 5 के बाद। अब खुश हो गया? हाँ समझ में। अब और क्या कंडीशन, और भी कुछ कंडीशन है क्या? सर नहीं, फिर नहीं, उधर 5 यही है। लेने का ही नहीं सर, दूसरे इसमें। और यदि पहले में 5 नहीं आया तो दूसरे में? दूसरे में नहीं भी नहीं आएगा। लेने का, 5 लेने का ही नहीं सर, तीनों इसमें। क्या बोला? ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर which can be formed with the condition if 5 is 1 digit और यदि सर आप 0। दूसरा बॉक्स बनाओ सर, मैं बोलता। अच्छा तू बोल रहा है, चलो फिर तो मैं बना दिया। बोल सर बेटा आप बोल। पहले इसमें 5 नहीं ले सकते और 0 भी नहीं ले सकते, 5 क्यों नहीं लेना? पहले 5 या फिक्स कर लिया। तो बाद में 7 लेना पड़ेगा ना, वो तो हुए हाँ, वाला। कंडीशन तो वही है सर। सर बराबर है सर आपने। कंडीशन 5 और 7। हाँ ये बात सही बोल रहा है कि यहाँ पे 0 और 5 को 5 नहीं ले छोड़कर सकते। 5 को कंडीशन तो 5 और 7 की है। रुकना 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 रुकना। सर और बीच में भी 5 नहीं ले सकते बात तो क्योंकि समझ, एक बात लास्ट तो 7 समझ पहले। आएगा। कंडीशन क्या बोला कि यदि आप 5 लोगे तो उसके बाद 7 होना। मैं 5 नहीं ले रहा हूं तो 7 भी नहीं लूंगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है कि तुम 5 लिए तो उसके आगे 7 लेना। तो चल ठीक है, मैं 5 नहीं लूंगा। हाँ समझा समझा सर। समझा क्या? हाँ सर समझा। बात में दम था, वेद ने सही पकड़ा। हाँ सर। सही पकड़ा बेटा, ग्रेट सैल्यूट टू यू। ये सवाल तुम्हारे नाम से। सर इसमें भी नहीं ले सकते, दूसरे इसमें। करने का तरीका कितना हो जाएगा? 8। 8। दूसरे इसमें भी 8 आएगा सर फिर। दूसरे इसमें 9 आएगा सर। 7 नहीं आना यहाँ पे। 9 आएगा ना सर। बाकी सभी आएगा ना 9। तो इवन नंबर चाहिए ही, तो इवन के लिए है ही ना 2 0 2 4 6 8 5 तो रहेगा ही इवन नंबर के लिए। जाएगा अभी। हाँ समझा बस सर। एक दिमाग आने वाला खेल था यार, खेल बहुत अच्छा था यार। ये देखो, ये तुम पजल खेलते थे ना, वैसा ही खेल है कि नहीं है?
बोला सर हाँ। दिमागी पजल हो जा रहा है। यस सर। तो दिस प्लस दिस जल्दी बनाओ, कितना आ रहा है? 5 प्लस कितना? 72 360 इंटू 5 से 360, 360 सर लास्ट वाला नहीं समझा। 365। कौन सा बेटा बोलो? ये लास्ट वाला। ए वाला। हाँ सवाल की भावनाओं पे डिपेंड है, सवाल समझ में आना जरूरी है। यदि आपने सवाल को समझ गए, सवाल क्या बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाइए, 3 डिजिट इवन नंबर बनाइए, और ऐसे इवन नंबर बनाना है आपको कि यदि आपने 5 को फर्स्ट डिजिट मान लिया तो उसके बाद वाला डिजिट 7 होना, यदि बराबर है। तो 5 के बाद 7 आने वाला डिजिट तो हमने पहले बॉक्स में कवर कर लिया। अब मेरे दिमाग में एक बात और भी आया कि यदि हमने 5 नहीं लिया तो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है ना। क्वेश्चन में है कि इफ 5 इज द वन डिजिट द नेक्स्ट डिजिट विल बी 7। हाँ सर समझा। तो मैंने 5 को लिया ही नहीं। 5 यार, कंडीशन ऐसा है ना, मान लिया कि कोई क्रिकेट टीम बना रहा हूं और ऐसा कंडीशन है कि यदि अथर्व को लिया तो मुझे ओंकार को लेना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, अथर्व को ही नहीं लेता हूं, ओंकार भी नहीं लेगा। हाँ सर। हाँ सर समझा। कंडीशन क्या है? यदि मैं मार्केट जा रहा हूं या टीम बना रहा हूं तो अथर्व को जब लेना होगा तो मुझे ओंकार को भी लेना होगा टीम में। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे अथर्व तो चाहिए, ओंकार नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, अथर्व को ही नहीं लेता हूं तो ओंकार भी नहीं आएगा। अरे बोलो। हाँ सर। हाँ तो ऐसा ही सर। किया, मैंने 5 को नहीं लिया तो 7 भी नहीं लेना पड़ा। कंडीशन है ना। हाँ यस हाँ सर। कंडीशन। समझा बोलो। सर। समझा सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। रेडी? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कुछ प्रश्न और भी दूं? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, हूं मैं। सर हाँ बोलो। तो आपने सेकंड ऑप्शन में बोल दिया कि जब 5 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा तो साइड के बॉक्स में 9 कैसे आएगा? तो फिर नहीं, मतलब अभी 7 को 7 कहाँ है इसमें? 5 और 7 को, मतलब 5 यदि मैंने यहां नहीं लिया, हम्म, 5 नहीं लेना तो हाँ 0 भी नहीं लेना, तो कितने बचे अपने पास? 8 बचे। 8 या बराबर। बराबर है। हाँ अब बोलना दूसरे में ना, दूसरे में 5, पहले में 5 नहीं लिया तो 7 नहीं आएगा। मत- सर लेकिन अगर अपन ने दूसरे में फाइल लिया तो 7 आना चाहिए ना। दूसरे में फाइल लिया तो तीसरे में 7 आना चाहिए। इवन नंबर नहीं बनेगा ना। पर वो इवन चाहिए ना नंबर। बनेगा नहीं, लेकिन कंडीशन तो दिया है ना कि उसका नेक्स्ट नंबर 7 आना चाहिए। पर डिजिट इवन नंबर दिया है ना रे। डिजिट काय इवन पण चाहिए ना नंबर। क्वेश्चन मध्ये तेच दिले ना। डिजिट में 0 से 9 तक तो है, ठीक है। इवन नंबर भी बनाना है। अब 5 इज द वन डिजिट, देन 7 बी द नेक्स्ट डिजिट। हाँ तो 7 तो चाहिए ही ना सर, अगर 5 आया तो। हाँ ना ऐसा थोड़ी बोला कि 500 सेकंड प्लस चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट को छोड़ा मैंने? 7 को छोड़ा आपने वहां। 7 को छोड़ा। क्यों? पर वो इवन नहीं होगा 5 फिर को छोड़ से। दिया तो 7 को नहीं सर, 5 को छोड़ा उधर। यहाँ पे 5 क्योंकि को छोड़ा। उधर क्योंकि उधर 5 लेंगे तो उधर 7 आ जाएगा, फिर वो ऑड हो जाएगा। यहाँ पे 5 को छोड़ा। हाँ समझा फिर। अब बोल। बराबर है सर फिर। अब ऐसा लिखना है कि कौन सा छोड़ा। बोलो। समझ गया सर। तो नेक्स्ट सवाल पे आओ। ओके नेक्स्ट प्रश्न दू बेटा, आ जाएगा।
चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं, लिखना इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट परमिटेड। और तुम्हारे क्लास कल भी होंगे, संडे को भी क्लास है। संडे कर सकते हो कि नहीं, कि कुछ असाइनमेंट दूं? असाइनमेंट दे दो सर। सर आप वो बायनोमियल का क्लास देना। ले लो सर। क्या क्लास ले लो सर। असाइनमेंट तुम नहीं करेगा? तो चलो ठीक है ना, कल असाइनमेंट देता हूं, डोंट वरी। लिख लेना, सवाल लिखना, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट परमिटेड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट परमिटेड। नंबर 1 क्वेश्चन है बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन है। अब देखता हूं कितने लोग करते हो और करके लाते हो, या करते हो, जो भी होगा आपका। कंडीशन बहुत सारे दे रहा हूं, रेडी ना? यस सर। नंबर 1 है नोट्स सही तरीके से बनाना, नोट्स लिखना बेटा प्रॉपर तरीके से, बराबर है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स number can be formed, how many 3 digit number can be formed from the 6 digit 2 3 5 6 7 and 9, 2 3 5 6 7 and 9। सर वो 7 8 9 या 7 एंड 9 है। 7 एंड है बेटा, हटा दो एंड को। आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जल्दी बताओ। सर 216 आएगा। क्यों? तीनों इसमें 6 लिया सर। ऊपर में क्या बोला? रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट परमिटेड, क्वेश्चन में लिखे हो ना? हाँ सर। 120। तो पहले 3 डिजिट के डब्बे बना लो ना, जल्दी बताओ ना। 120 सर, 120 आता एक सर। 120 3 4 5 6, पहले 6 फिर 5 फिर 4, 120 सही है। सेकंड नंबर सवाल इसी में लिखना, इसी के सब क्वेश्चन है। सेकंड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 400? हाउ मेनी ऑफ दीज आर लेस देन 400? सर मतलब वो ऊपर देखो वाले मैं नंबर मंडे में को से तो या क्या? तो मैं टेस्ट लूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, या तो मैं असाइनमेंट दूं, कुछ तो जरूर दूंगा। 72 आता सर। क्या बोला? हाउ मेनी दीज आर लेस देन 400? आंसर 40 है बेटा। 40 है। हाँ, हाँ सर, सॉरी मैं रिपीटेशन लिया, सॉरी। देखना ऐसा इसको यूज करके बनाना है कि नंबर 400 से कम बनना। 400 से कम बनना बोले तो कितना? 254। पहले यहाँ पे 4 ले नहीं सकता, 3 ले सकता, फिर मैं 2 और 3 आता सर। 24 2 और 3 आंसर आता। टोटल। हाँ 2 और 3। तो पहले यहाँ पे दो ही भर सकता हूँ, बाकी फिर इधर 2 यदि भर भी दिया कौन सा भी, तो बचा कितना? 1 तो भर दिया 6 में से, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा। सर 4 आएंगे। हाँ नहीं 5 आएंगे बेटा 2 डिजिट में से 2 पॉसिबिलिटी भरने के लिए 1 भर दिया, तो बाकी में कितने पॉसिबिलिटी बचा? हाँ सर 8। 5। 6 डिजिट है तो 1 कम हो जाता, तो 5, फिर से 1 यहाँ डब्बा भर गया, फिर 1 और कम, तो 4। यानी ये जो नीचे लिख रहा हूँ 2 4, ये सब बात समझ रहा है क्या? यस सर। अरे बोलो जी, यस सर। पक्का? यस सर।
अब एक बात, नेक्स्ट कितना आया? 20 इंटू 2 40 ना। तीसरा केस दे रहा हूं, हाउ मेनी आर इवन? जल्दी फास्ट निकालो, हाउ मेनी आर इवन? कितने इवन बनेंगे? जल्दी बेटा फास्ट। इवन रखने के लिए क्या करेंगे? 60 सर, हाँ 60 आ रहा। इवन कितने बनेंगे? इवन रखने के लिए लास्ट में क्या ऑप्शन होना चाहिए? 2 2 6, 2 ऑप्शन यहाँ पे। 40 आ एक रहा। एक इसका भर भी दिया, 40 आएगा सर। बाकी कितने? इसका भी 40 आ रहा सर। 40 आ रहा एक मेरा। 4। इवन कितने बनेंगे? 40। 40 ये भी 40 मैंने 6 लिया सर पहले इसमें। क्या लिया? 6 लिया था पहले इसमें। हाउ मेनी ऑड? नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑड? तो टोटल माइनस इवन कर लो, 80। टोटल माइनस इवन कर लेंगे तो ऑड हो जाएगा। हाँ सर 80। अरे बोलो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 5? फिफ्थ नंबर, मल्टीपल ऑफ 5। 5 मल्टीपल होने का क्या है? लास्ट लास्ट में 5 में 5 होना, 5 डिजिट 5 लास्ट में यहाँ पे तो फिक्स करना पड़ेगा 5 को। 5 बाकी कितना बेटा बोलो? 5 20 आएगा सर। आएगा, 5 और 4 4 आएगा। 5 और 4 20 ना। हाँ 20। हाँ सर। क्लियर? यस सर। रिपीटेशन एंड नॉट अलाउड था तो ऐसा बना लिया। अब तो बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं अपने को, बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं। रेडी ना? चलिए अब आते हैं यस अपन डिक्शनरी प्रॉब्लम पे आते हैं। जिसको बोलते हैं रैंक निकालने के लिए। रेडी? यस Yes. सर। कोई कंफ्यूजन है? नो चलो सर, तो हेडिंग देना रैंक प्रॉब्लम नेक्स्ट मॉडल में। हाँ सर एक सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम। बोलना। हाँ सर, देखो आपने 2 के बाद वहाँ पे 5 लिया है, तो आप पे कहाँ है? सेकंड इसमें? सेकंड क्वेश्चन। हाँ क्या? हाँ ए, अभी हाँ 5 बोलो ना। तो टोटल सर टोटल तो डिजिट 6 है, फिर 5 रिपीटेशन तो digit है ना बेटा, तो एक तो पहले में फिक्स हो जाएगा। हाँ एक को मैंने भरते आया ना, हाँ पहले डब्बे को एक मैंने दे दिया। ओके। अब कितने बचे अपने पास? 5 बचे। तो या दूसरे बार 5 भरने का 5 ऑप्शन है, फिर एक की फिर से यहाँ भर दिया तो अगले फिर वाले 4। को भरने का 4 बचेगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ, समझ गया सर। चलो अब एक नया मॉडल की बात कर रहा हूं, नया मॉडल की बात कर रहा हूं जिसका नाम है डिक्शनरी प्रॉब्लम, और जिसको बोलते हैं रैंक निकालना। रैंक कैसे निकालना है एक बात। बहुत सारे मेथड तुम्हें मिलेंगे, कौन सा मेथड बताऊं? बताओ, डिक्शनरी देखने वाला मेथड बताओ। हेडिंग देना रैंक प्रॉब्लम नेक्स्ट मॉडल। मॉडल कितने नंबर हो गए?
5 हो गए, 6 चालू है। 5 हो 6 गए, चालू है। ये 6 थे। तो मॉडल 6 में लिख देना, मॉडल 6 में लिख देना रैंक प्रॉब्लम, रैंक प्रॉब्लम, और इसको डिक्शनरी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। डिक्शनरी देखने आता है ना, डिक्शनरी प्रॉब्लम। हाँ सर। मोबाइल वाला डिक्शनरी नहीं रहे, आपने देखा हो ना, मोटे मोटे डिक्शनरी आते हैं, बहुत बड़े बड़े पेज, बहुत सारा पेज का इतने मोटे मोटे डिक्शनरी होते हैं। हाँ सर, ऑक्सफोर्ड। हाँ चलो, तो एक सवाल लिखना पहले, एक सवाल के थ्रू बता रहा हूं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, क्वेश्चन लिख लेना, हाउ मेनी words can be made by knife, KNIFE, word knife, बराबर है, and also find their rank, and also find, क्या निकालना है, रैंक निकालना। अब तुम बताओ कि नाइफ से कितने वर्ड बनेंगे। इस तरह के भी बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। नाइफ में कितने यूज हो गया, 1 2 3 4 5। अरे बोलो, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड बोले तो नाइफ इतना ही आपको बढ़ ही दिया है, इसी से बनाना है तो अलाउड, नहीं अलाउड बोले तो क्या, सारे डिजिट यूज होने चाहिए। रिपीटेशन अलाउड कहां देखा जाता है, डिजिट्स में। तो 4:5 अल्फाबेट आया वहां पे रिपीटेशन नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। बोलो 5:5। 4:5 5:5। यही तो गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले 4 बोला ना, बर्ड नाइफ है ना, तो KNIFE 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे का पहले मैं बॉक्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। तो अब तू बताओ कि नाइफ को जितने सारे अल्फाबेट यूज हुआ, के हुआ, एन हुआ, आई हुआ, एफ हुआ और ई हुआ, इस सारे अल्फाबेट को यूज करके आपस में इधर उधर मिक्स करके कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। तो पहले वाले भरने के लिए हमारे पास 5 है ऑप्शन। यदि 1 भर दिया तो फिर 4 है, फिर 1 भर दिया तो 3 है, फिर भर दिया 2 है, फिर 1। सर पर रिपीटेशन तो अलाउड है ना? क्यों अलाउड होगा बेटा, तुम्हारे पास मैंने नाइफ के 5 बढ़ ही दिया हूं तो रिपीटेशन कहां से अलाउड। मैंने क्या बोला, पहले ही प्रश्न में कट कर दिया आपको कि डिजिट वाले प्रश्न में रिपीटेशन अलाउड है नहीं अलाउड है वो चेक किया जाता है। यहाँ पे कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, रिपीटेशन नाम का वर्ड ही नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपको मैंने दिया मोहित, तुम्हारा नाम है MOHIT, मोहित से मैंने बोला कि कितने वर्ड बनेंगे। इस तरह के यदि मैं सारे अल्फाबेट को आपस में इधर उधर उलझा दूं कितने बनेंगे, तो रिपीटेशन कहां अलाउड होगा। हाँ सर, MM आएगा फिर। तो MM आएगा तो मे थोड़ा ना एक वर्ड बनेगा। और बाकी क्या करेगा, ओ एच 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 आई 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 टी 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 टी, क्या करेगा आई। तो ध्यान रखना, कभी भी यदि अल्फाबेटिकल सवाल आया तो रिपीटेशन नाम मत लेना, कोई अलाउड नहीं, नॉट अलाउड, अलाउड कुछ भी नहीं, वो सब होता ही नहीं, वो सब डिजिट के प्रश्नों में होता है। जो मैंने आपको बाइज्जत लिख के दिया हूं नोट पॉइंट में, कभी भी सवाल यदि डिजिट के आए हैं तो सबसे पहले पूछना रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। बट यहां पे ये बात कभी नहीं पूछना रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड। बात क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी वर्ड मैंने दिया नाइफ, और नाइफ से ही मैंने आपको 5 लेटर दे दिया और तुमको बोला कि बेटा इसको अरेंज करके बताओ कितने सारे वर्ड बनेंगे। तो तुम कितना के यदि यूज कर रहे हो पहले तो के 5 थोड़े तुम्हारे पास है। मैंने एक की लेटर दिया तुम्हें, के का एक दिया, एन का एक दिया, आई का एक दिया, एफ का एक दिया, ई का। बचपन में अपन बहुत खेलते थे ऐसे। हाँ सर, याद करो। हाँ सर, नहीं तुम्हारा बचपना कैसा गया है हाँ सर। हम तो, अरे बोलो जी।
यस सर। हाँ जी। पक्का ना? यस सर। रेडी? हाँ, कितने बनेंगे टोटल, जल्दी काउंट करके बताओ मुझे। 120, कितने? 120। 120। 120। गिन लिया तुमने? सबने गिन लिया? हाँ सर। हाँ सर। 120 बनेंगे पक्का? हाँ 120। कितने? यदि सारे लेटर डिफरेंट रहेंगे तब की बात तो मैंने बता दिया, यानी इस केस में मैंने ये भी आपको सिखाया कि सपोर्ट दैट यदि कुछ ऐसा रहा तो इसको आप डायरेक्टली जितने लेटर रहेंगे उतना ही फैक्टोरियल होता है, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 120। मोहित से कितने बन जाएंगे? MOHIT, वो भी उतना ही बनेगा। 6 हाँ सर। फैक्टोरियल। नहीं नहीं सर, 5 बोलो। फैक्टोरियल। लेकिन मैं आपको Perfect, इसमें वो भी बताऊंगा अगले केस में, जब आपको लेटर रिपीट हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूं फिर आपको वो भी बताऊंगा। जब वर्ड ऐसा आएगा कमिटी, COMMITTEE, बोलो। इस तरह की भी बातें मैं करूंगा अगले केस में। एक केस में मैं सिंगल डिजिट मतलब सिंगल लेटर यूज किया हूं, आगे आने वाले समय में हम ये भी यूज करेंगे। तब तक एक बार एक काम करना, ये इसका आंसर तो हो गया बाबा। 120 वर्ड बनेंगे टोटल। अब रैंक निकालने के लिए सीख रहा हूं। अब हेडिंग देना रैंक, इसको मैं मिटा देता हूं। तो मैं सबसे पहले ही प्रश्न को एक बहुत ही डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। कि ट्रिक बता दूं पहले? नहीं सर, कंसेप्ट। कुछ भी बताओ सर। कुछ भी बताओ, सर आनी चाहिए बेटा, नहीं सर। टेंशन नहीं लेना। ट्रिक भी बताऊंगा और वो भी बताऊंगा। पहले बड़े मेथड बता देता हूं, क्योंकि एक मेथड तो तुम जान लो क्या होता है रियल मेथड, और उसके बाद तो हमारे ट्रिक आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको देखते के साथ में उड़ा के निकल जाओगे। वही चीज का नाम है के सर। तो सबसे पहले समझना, नाइफ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? रैंक निकालना है। क्या निकालना बेटा? रैंक ना। रैंक। अब एक बात समझना कि सबसे पहले इसको हम ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में लिखते हैं, नाइफ को ऑर्डर में लिखता हूं सबसे पहले। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? ई। बोलो, तुम बोलो जल्दी से। ई के बाद कितना? एफ आएगा। नेक्स्ट कितना? एफ के बाद कितना? आई। एन ए के। देन कितना? अरे बाबा, एबीसीडी आता ना? हाँ। तो एबीसीडी आपने में नाइफ में से सबसे पहले ई आता, उसके बाद एफ आता, उसके बाद आई आता, फिर के आता और एन आता। यदि किसी को एबीसीडी नहीं आता बेटा तो मेरे पास रात में 9 से 12 आना। हाँ सर। बराबर है? रात में 9 से 12 वो जो टाइमिंग है ना उसमें एबीसीडी सिखाऊं। अब एक बात समझना, सुन लो, बहुत सिंपल। KFIKN, EFIKN, ऐसा बन गया? कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, कितने लोग वो मोटे मोटे जो ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी आते थे और भी बहुत सारे डिक्शनरी होते थे, वो देखे हो आप लोग? रियली में देखे हो? आजकल तो डिजिटल का जमाना है ना, लोग मोबाइल में मार्क घर कर में सकते। कितने लोगों ने देखा? ईमानदारी से मेरे को बताना। अरे सबने मोहित ने देखा, क्या बात है। किसने, कितने लोगों ने देखा मेरे को बताओ बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कितने लोगों ने मोटे मोटे डिक्शनरी को देखा है? वैभव ने देखा है या थर्व ने देखा है? ओम किसने? अमोल ने देखा, वेद, युवराज, और कौन कौन देखा डिक्शनरी? हाँ, सोहम, आदित्य, अखिलेश, सुमित, पार्थ, प्रतीक, ओंकार, ललित। यार आप लोग सब लोगों ने देखा है ना घर में अब सर। तुम बताओ कि यदि मुझे नाइफ का ढूंढना होता था तो कैसे ढूंढते थे? पहले बताओ ना। पहले के ढूंढने का सर। अरे बोलो। पहले के हाँ, देखते सर। थे। पहले के के पहले के देखने का फिर यहाँ। हाँ, उसके बाद
एन देख N. तुमने कभी भी देखा होगा, नहीं नहीं, डिक्शनरी के फर्स्ट पेज से जा रहा हूँ, पहले सुन मेरी बात। डिक्शनरी, मान लिया कि एक मोटा सा डिक्शनरी मैं रखा हूँ, बुक रख दिया मैंने, मान लिया एक डिक्शनरी है, बराबर है। अब तू बोलेगा कि सर ये हमारा बुक नहीं, आप क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा नहीं है बेटा, ये दूसरे का है। मान लिया इतने सारे डिक्शनरी है, बुक ऐसा, मुझे नाइफ का ढूंढना है, तो सबसे पहले जैसे ही मैं पन्ने पलटूंगा, इस पन्ने में सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ए आएंगे, Content. कंटेंट आएगा। यानी कितने पन्ने पलटने होंगे? पहले मुझे के आएगा कि ई आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना होगा। E. ये आएगा। E. पहले तो ई आएगा। हाँ मैं डिक्शनरी देखना चालू कर रहा हूं, तो सबसे पहले कितने डिजिट के हैं? 5 डिजिट। तो पहले मैंने ई, पहले मैं पेज पे आया तो ई मिला मुझे। अब कितने बचा बेटा, बोलना? 4। बचा। 4. अरे बोलो, हाँ 4. क्लियर ना? हाँ सर। Yes sir. अब तू बता कि ई से शुरू होने वाला टोटल शब्द कैसा रहेगा? मतलब सुनो, आपने ई आया पहले, ई के बाद फिर से क्या? ए पे आएंगे, फिर कितना? आई पे आएंगे, के आएंगे, एन आएंगे, यानी 4 लेटर और भी बचा ना आपको। हाँ हाँ सर. तो 4 लेटर को आपको इस डब्बे में रखना है। तो फुल करने के तरीके कितने? पहले 4, फिर 3, 2, 1, ऐसा। हाँ सर. हाँ समझा। ई वाले मीनिंग खोजने का तरीका हो गया आपको 24, बट आपको नहीं मिला। 24 पन्ना पलटने के बाद भी नाइफ नहीं मिला। नहीं समझा उसके सर फिर बाद से एक बार समझाओ सर. एफ वाले में भी हमने ढूंढा नाइफ का स्पेलिंग, क्योंकि हाँ। नाइफ का स्पेलिंग अब एफ वाले में भी नहीं मिलेगा, तो फिर से हमें कितने पन्ने पलटेंगे? 24। तुम्हें 5 लेटर का ही डिक्शनरी में दिया हूँ, EFIKN का ही आपको दिया हूँ। तो इसको भी ढूंढा मैंने 4, इसको भी ढूंढा 3, A2 और 1, ए भी 24 पन्ना पलट लिया, फिर से नहीं मिला नाइफ का स्पेलिंग। यस सर। अरे बोलो। हाँ Yes सर। sir. अब तू बताओ कि फिर से आई पे आया मैं, EF हो गया, फिर आई आया, उधर भी 24। अब तू बोलना फिर से मुझे उतना ही पन्ने पलटने पड़ेंगे ना? हाँ सर। 4, 3, 2, 1, फिर से कितना? 24 आ गया। 24। नहीं समझा? समझा। समझा. अब आई के बाद कितना के से आया? अरे बोलो, के पे आ रहा हूं। Yes sir. क्लियर? तो के पे जैसे ही आया तो अपने को पहला वर्ड मिल गया यहाँ पे के, तो के को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अरे के आया तो खुश हो गया कि अरे यार इतने के बाद नहीं मिला, तो अब एक तो मिला, अपने को खुश हो गया। नहीं समझा डिक्शनरी की बात? समझा. क्योंकि अब तू बोल कि पहले ई को देखा, फिर एफ देखा, आई देखा, नाराजगी कितनी सारे बढ़ गया कि अब तो नहीं मिलने वाला। फिर जैसे ही अगले पेज में आया के दिख गया, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उस के को फिक्स कर लिया, हाँ सर। मैंने उस के को फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद फिर से जो बचा अपने पास, उसको मैं डब्बे में बंद कर दिया। बोलो जी। Yes Yes, के sir. फिक्स हो गया बेटा। यस सर। अब फिर से आ रहा हूं, के जब फिक्स हो गया तो मुझे एन पे जाना जरूरी है क्या? नहीं। हाँ। हाँ. क्यों नहीं सर? वो तो बाद में ना। तो के जैसे ही मिला, तूने डिक्शनरी में सबसे पहले एन आएगा कि ई आएगा, वो मुझे बताओ। आएगा पहले। E. पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो अब यहाँ पे अब मैंने इसमें काम किया, के मिला तो मैंने के को फिक्स कर दिया। अब मैं फिर से डिक्शनरी के पन्ने को पलटना फिर चालू किया, और मुझे मिला ई। क्या मिला? ई को मैंने पहले देखा। अब बताओ कि 2 तो तुम्हारा फिक्स हो गया, फिर बचा कितना? बस कितना? 5 में से 2 हो गया, यानी 3 ही बचा ना आपको। हाँ सर। तो 3 बचा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी ये 6 तरीके से 6 पन्ने और पलट। सर वो दूसरा नहीं समझा।
सर वापस एक बार बताओ सर ये। के फिक्स कर लिया, जैसे ही के वाला पन्ना पे आया खुश हो गया हमने। हाँ खुश हो गए सर। थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ। ई, ची। अब एक बात समझना कि जैसे ही मिला अपन खुश हो गए और एक काम किए, फिर से मुझे के बाद डिक्शनरी में फिर से जब के वाला पन्ना फिर पलटने लगा तो डिक्शनरी का तुम्हें पता ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो के बाद फिर मुझे पहले ई वाले पेज मिलेंगे, बराबर है। ई वाला पेज में यदि हमें नहीं मिला तो फिर से मुझे के बाद एफ वाला पेज पे आना होगा, फिर के बाद आई वाला पेज पे आना होगा, समझ रहे हो। तो मैंने के बाद ई वाले पेज पे आया, के को पहले फिक्स कर दिया, एक सेट हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें बाकी में सेट करना है, तो मैं फिर से आ रहा हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई को पहले रखा, ई को यहां रखा, तो बाकी कितने बचे? 3 ही बचेंगे ना। सर वो बाकी के इसमें क्यों नहीं लिया फिर बाद में बाकी एफ वो क्या सब, लेना? वो एफ बाकी के एफ क्यों लूंगा? जैसे ही लिया वैसे पता बाकी तेरे के को क्यों नहीं नाइफ का लिया? ढूंढना है ना, नाइफ का ढूंढना है तो और लूंगा ना, रुकना अभी, देख तो पहले। ई पे नहीं मिला अपने को, डिक्शनरी नाइफ नहीं मिला, तो फिर मैं हाँ। के बाद फिर से मैंने क्या किया, एफ वाले पेज पे फिर आ रहा हूं। उधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिला, अरे बोलो, तो फिर से 3 2 1 एबी 6 हो जाएगा। हाँ फिर हाँ अभी एफ के बाद नहीं मिला, एफ के बाद क्या है? आई रख रहा हूं, इधर भी नहीं मिल रहा है, बोलो ना एबी 6 हो जाएगा। अरे बोलो, आई के बाद नहीं मिला, फिर क्या? तो नहीं नहीं के रख दिया के बाद क्या मिला? एन। एन। मिल गया, मिल गया। ओए ओए ओए। अरे बोल बेटा, इसीलिए अब तुम सोच पा रहे हो तो सही है, नहीं सोच पा रहे हो तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सर ये इसी है पर बहुत लंबा जा रहा है सर। लंबा जाएगा बेटा, और भी लंबा जाएगा, इतना ही नहीं है। सर अटक रहा है सर, आपको बहुत ब्लर हो रहा है। हाँ ब्लर हो रहा क्या हो है रहा है? ब्लर हो रहा है बहुत, ब्लर हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। चल ठीक है ना, तो यहाँ पे एन मिल गया, तो एन मिल गया तो इसको फिक्स कर लेता हूं मैं। फिर ए हो गया, एन फिक्स हो गया। अब बताओ मुझे अब कितने बचे हैं? यहाँ वापस करेंगे सर। हाँ अभी समझ रहा सर। 2 मिल गया, अब कितने बचा बताओ मुझे? 3 ना। हाँ 3। अब फिर से एन के बाद फिर से मैं कहा आऊंगा, ई पे फिक्स कर रहा हूँ, हाँ सर। तो अब इधर कितना बचा? हाँ अरे बोलो। हाँ तो सर। फिर आईजीटीज, एन आईजीटीज, फिर एन के बाद फिर से क्या करूं? एफ, फिर 2 और 2। एबी 2। हाँ हाँ सर। सर। यार और इधर बनाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा हो गया। और बोलो, फिर से के लिख दिया, फिर आएगा फिर 6 होगा। और नेक्स्ट कितना? एफ के बाद कितना? आई, आई भी फिक्स हो गया, आई भी फिक्स हो गया। नहीं समझा? समझा। तो फिर क्या बचेगा? एफ और ई बचेगा। अब फिर से इसे हाँ, तो अब तू बोल रहा के एन आई तो लिख दिया मैंने, अब क्या फिर से इसके लिए भी तो 2 रहेगा ना बेटा? मैं इसको मिटा देता हूँ, बाजू में लिख देता हूँ। इतना लिखा था क्या पहले तुमने? बोलना, इधर लिख दूं? हाँ सर। हाँ इधर लिख रहा हूं, देखना पहले, सुन लो। एफ लिखा ना, उसके बाद फिर से क्या होगा? आई आई लिखना पड़ेगा, इसके बाद फिर इधर लिख रहा हूं। एन। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा जोर लगाना और एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर मैं ट्रिक तो बता दूंगा ही। ओके सर। ठीक है ना? तो के हो गया, एन हो गया, अरे बोलो, और नेक्स्ट में मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे आई लिख दिया। तो बाकी के भी तो 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 2 रहेंगे, ई बट और आई ERF। अब के एन आई आगे लिख दिया मैंने, अब क्या बचा? 2 ही बचा ना, एफ और ई।
हाँ तो सर। सबसे पहले ई पे आया, ई रखा, तो कुछ हुआ क्या? अरे बोलो। नहीं के एन आई जब अपने को मिल गया तो फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा हूं, तो पहले ई मिल रहा है ना अपने को, तो ई को सेट किया, नहीं मिला तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भरने के लिए। अरे बोलो रे। यस सर। के एन आई, अब एक काम कर रहा हूं, एफ रख रहा हूं। अरे बोलो। तो एफ पे फिर मिल गया अपने को, आ गया F सर। के बाद तो दूसरा तो ई होगा ही ना, तो इसको भी 1 रख लिया। ये हो गया ना, मिल गया ना। इतने सारे पन्ने पलटने पड़े। टोटल काउंट यदि करूं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, तो देखना टोटल कितना होगा। 24 24 24 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? सबको जोड़ बेटा। 3 टाइम्स ऑफ 24 है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 6 है। नेक्स्ट बोलना, 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1 2। जोड़ना कितना आ रहा है? 96 कितना आ रहा है? 96 जल्दी निकाल के बताओ। टोटल रैंक कितना है? 96। 90 सर। इज द आंसर। हाँ 98। सर यहाँ पर अपन ने इधर लास्ट में के एन और फिर ई लिखा, देखो यहाँ पे लास्ट सेकेंड डब्बे में। हाँ हाँ इस साइड में सर, इस साइड में, इधर हाँ। वाले, नहीं नहीं इधर इधर लास्ट के कॉर्नर, नीचे वाला, हाँ के एन हाँ ऊपर ऊपर के एन ई वाला। हाँ वाह हाँ सर, वहाँ पे उसका 2 लिखा ना अपन ने। हाँ हाँ तो सर हाँ, यहाँ सर। पर देखो, यहाँ पर अपन ने के एन फिक्स किया था और हाँ। अपन ने फिर ई पुट किया ना, तो फिर वो 2 आ रहा। हम्म, तो इधर इस साइड में इधर 6 आएगा। इधर अपन ने के एन आई रखा ना, इधर टॉप में, टॉप लेफ्ट, यहाँ पे आई फिक्स किया और उसके आगे और एक पॉसिबिलिटी रख के फिर आंसर निकालेंगे ना। क्या के एन आई? तब इधर 1 आएगा सर। तो 2 ही बचेगा ना बेटा, आई को फिक्स कर लो ना तुम। मैं डब्बे में नहीं नहीं, रखता फिर हूँ। आई के बाद आप आई के बाद में और एक रखना पड़ेगा ना सर। आई के बाद ए रखा सर आपने ना, फिर उधर 1 पॉसिबिलिटी आएगी। सुनो सुनो सुनो, के एन आई पे आपको देखना पड़ेगा ना, इसके आगे 2 मीनिंग और भी है ना। हाँ फिर आपने डायरेक्ट एफ रखा ना सर। क्या? आपने डायरेक्ट एफ रखा सर, ये भी रखना पड़ेगा ना एक बार ये वाला उसके नीचे। तो इसको लॉक कर दिया, के एन आई पे इसको लॉक कर दिया। हाँ फिर आई से को फिर लॉक ई से शुरुआत करनी पड़ेंगे ना आगे। फिर ये आएगा, फिर एफ आया तो फिर वहां पे एक और एक आएगा फिर। नहीं सर, वो एफ का नहीं बोल रहा मैं, वो नहीं सर, वैसा नहीं सर। आपने इधर आई को लॉक किया ना, तो हाँ इधर सर। एन को लॉक किया, फिर इधर ई को लिखा फिर। हाँ वही बोल रहा है, ओमकार जो बोल रहा है वही बोल रहा। सुनो सुनो सुनो, अब शांत रहो। इसमें मैंने के को लॉक किया, पहले मैंने के को लॉक किया और बाकी की पॉसिबिलिटी देखा है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले यहाँ पे के को लॉक किया सर। हाँ तो वही बोल रहा मैं, के को लॉक किया, फिर उसके बाद में अपन ने ई डायरेक्ट पुट कर दिया ना। हाँ तो इधर देखो ना, अपन ने क्या किया, के एन आई निकाला। सर वो 2 लेने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट। हाँ उधर तो 1 है, वहां पे 2 लेने की जरूरत मतलब 1 वो लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो बॉक्स, हाँ उधर देना। वो ऊपर का बॉक्स जरूरत नहीं है सर, क्योंकि नीचे सेम लिखा है आपने, के आई लॉक है उधर। रुक देख रहा हूं मैं, के को लॉक कर दिया मैंने, बराबर है। पहले यहाँ पे के को लॉक कर दिया, उसके बाद फिर से क्या किया मैंने, बाकी के कितने बचे अपने पास, के लॉक करने के बाद ई से आया, ई फिक्स किया, बराबर है। हाँ उसके बाद फिर से ऐसा लिखा, फिर वैसा ही एफ रख लिया, आई रख लिया, नहीं मिला, एन रख लिया, एन रखा तो लॉक हो गया, तो बाकी फिर से मैंने अगला पॉसिबिलिटी रख लिया। हाँ सही बोल रहा है यहां तक, के एन वो भी रख लिया, सही है। तो के एन और अगला में आई मिल रहा है ना, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है कि सर आई, के एन के बाद हाँ सर, आई मिल गया, अब आई लॉक हो रहा है ना।
हाँ वो डायरेक्ट हो जाएंगे ना फिर आप ऐसा के हाँ, एन आई सर तो हो गया। वो डब्बे की ऊपर लिखो ही जरूरत मत ना, नीचे आपने वही लिखा है KNI, अच्छा के एन आई ऐसा लिखा, बराबर है। फिर नीचे उसके का बाद सेम ही है क्या सर था? वो, फिर F आ जाता। तो जहां जहां लॉक कर रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं क्या अपन? हाँ सर वो नहीं ले रहे अपन। हाँ सर। एक मिनट, टोटल रैंक यदि इसका देखा जाए, नाइफ का रैंक कितना 96 आया ना अपना। हाँ तो ऐसा ही कुछ हाँ तुम्हें सर। एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम ऐसे निकालना, टफ का रैंक निकाल के लाना, TOUGH करके देखना। आंसर इसके मैं लिख देता हूँ, मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो अगले मेथड के साथ कल बताऊंगा। ओके सर। टफ का रैंक है 89, बराबर है, क्लियर ना? हाँ टफ सर। का रैंक 89 है, निकाल के लाओगे? हाँ सर। निकाल के लाना, फिर अपन डिक्शनरी मेथड फिर से लेके तो एक बार अपन देखेंगे, यस सर। क्योंकि अभी समय नहीं बचा है। एक बार आप निकाल के लाना, फिर मैं अगले नेक्स्ट मेथड के थ्रू और भी रैंक बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है? चलो, गुड बाय टू ऑल।